अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स का 2017 का एनुअल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू उसको अगर आप देखो तो वो ये है कि द डायमेंशंस ऑफ पावर आर। तो जो पावर की जो डायमेंशंस है वो हमने देखनी है। तो अगर आप देखो जो कि पावर है उसका जो कि फार्मूला है वो ये है कि वर्क डन ओवर टाइम है, और जो वर्क डन है वो इक्वल होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो जो फोर्स होती है वो kg/-2 होगी, और जो कि डिस्प्लेसमेंट की जो कि यूनिट है वो मीटर है। तो इसका मतलब कि kg/m2s-2 है, और जो कि नीचे जो है वो s होगा। तो इसका मतलब कि kg/m2s-3 होगा। तो अगर हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखें तो kg जो है वो m होती है, और जो कि m है वो l होती है, और जो s होता है वो हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कि ml/t-3 जो होगी वो इसकी वैल्यू होगी। तो जो कि हमारे पास जो कि ऑप्शन बनता है इसमें से वो हमारे पास डेल्टा बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 की बात करें तो वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 34.678 आर। अगर हम इसमें बात करें कि जो कि 3, 4 बाद जो है पॉइंट है 6, 7, 8 है, इसका मतलब कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि ऑप्शन बनता है चार्ली। उसके बाद देखो एमसीक्यू नंबर 3, तो वो ये है कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग और टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज़ मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज़। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि दो फोर्सेस अगर हमारे पास हों, उनके दरमियान में जो है वो किस एंगल पर जो है वो उनका मैग्नीट्यूड जो है उनके रिजल्टेंट का मिनिमम होता है। अगर हम बात करें कि अगर वो जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो अगर जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि अगर जो है वो 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो उस वक्त जो है वो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये रिजल्टेंट का वो जो है वो मिनिमम होता है। तो इसी वजह से 180 डिग्री जहाँ पर हमारे पास राइट है। ठीक हो गया। और अगर जो है वो दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो अगर जो है वो उनके बीच जो है वो 180 एंगल है तो जो है वो 0 मैग्नीट्यूड होगा। ठीक हो गया। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है बीटा। ठीक हो गया। फोर्थ जो एमसीक्यू है वो ये है कि इफ़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ 2√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज़ 2, द एंगल बिटवीन देम इज़। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो दो वेक्टर्स हैं, और उनका जो कि स्केलर प्रोडक्ट गिवन है वो 2√3 है, और जो उनके जो कि वेक्टर प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। हमने यहाँ पर उनके बिटवीन जो कि एंगल है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि हमारे पास जो कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं के बिटवीन जो कि एंगल है वो है थीटा है। अगर हम इसमें बात करें कि जो इसमें जो स्केलर प्रोडक्ट है अगर हम देखें तो वो होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि हमारे पास 2√3 है। ए डॉट बी है ए बी कॉस थीटा होगा, जो कि उसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू 2√3। और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी जो कि मैग्नीट्यूड है वो है ए क्रॉस बी, वो इक्वल है 2 के क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो ये होगा ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा, जो कि इक्वल होगी 2 डिवाइडेड बाय 2√3। तो जो कि 2 और 2 जो होंगे वो कैंसिल होंगे, और हमें पता है कि जो कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो है वो tan थीटा होता है। ठीक हो गया। बात करें कि जो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है tan थीटा के, और इसकी जो कि वैल्यू होगी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा। तो यहाँ पर यहाँ से अगर हम एंगल को फाइंड करेंगे तो वो होगा एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, और इसकी जो कि वैल्यू आती है वो है 30 डिग्री है। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो अगर आप देखो तो वो होगा अल्फा होगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप बात करो तो वो ये है एमसीक्यू नंबर 5, वो ये है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 1 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन इज। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें जो है वो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और हमने जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, और डिस्टेंस गिवन है वो है 100 मीटर है, और जो कि VI जो हमारे पास जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 0 है, VIT होगा वो 0 हो जाएगा। हाफ A हमने फाइंड करना है, और जो कि T जो कि टाइम गिवन है वो है 1 है, और जो कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि 100 इज इक्वल टू हाफ A हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो A को एक साइड में रखें तो जो है वो 100 से 2 मल्टीप्लाई होकर 200 ms-2 इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक हो गया। तो इसका जो है वो बीटा इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप देखो एमसीक्यू नंबर 6, तो वो ये है कि अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ अ टेबल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी बिकॉज। यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि यहाँ पर जो है ABCD में से कौन सा हमारे पास राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करो तो वो ये है कि अगर जो है वो बॉल टेबल के एज से रोल्स अप हो रही है तो इसका मतलब कि उस वक्त जो है जो कि फोर्स जो ऊपर लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटी की है, जो बेसिकली सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स
उसकी जो है वो डायरेक्शन है, मतलब कि वो बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट है उसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो उसमें गिवन नहीं है। तो इसीलिए इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बीटा बनेगा, बिकॉज क्योंकि जो है वो जो बॉल है उस पर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही नहीं है। एमसीक्यू नंबर 7 है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो हमारे पास जो है वो चार्ली है, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि अल्फा टेंशन इन द स्ट्रिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट भी नॉन कंजर्वेटिव है, और जो कि डी है जो कि है रिस्टोरिंग फोर्स इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग, वो भी जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एमसीक्यू नंबर 8 की तो वो ये है, एनी बॉडी रिक्वायर्स डैश escape वेलोसिटी टू escape फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मार्स। तो अगर हम बात करें कि जो कि मार्स की जो कि escape वेलोसिटी है वो हमारे पास 5 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि उसकी अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो हमारे पास है 5.03 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसी वजह से ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास चार्ली बनेगा। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें तो ये है कि इन ड्रायर वाटर इज पुश्ड आउट ऑफ वेट क्लॉथ्स ड्यू टू, बिकॉज इसलिए आता है क्योंकि उनमें जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, उसमें जो है वो वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेटर होती है, इसीलिए जो है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोर्स आउट होते हैं। तो इसी वजह से इसका जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास बीटा बनेगा। जो उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 की बात करो तो वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम बात करें कि जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसकी जो एसआई यूनिट है वो उसे हम कहते हैं पोइस कहते हैं। एसआई यूनिट है वो है पोइस है, और जो कि वन पोइस है वो इज इक्वल टू kg m-1 s-1। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। जो कि इसका अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फा बनेगा kg m-1 s-1। उसके बाद अगर आप देखो एमसीक्यू नंबर 11 की तो वो ये है कि अ स्टोन ऑफ मैस 16 kg इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 144 मीटर लॉन्ग एंड इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड इज 16 न्यूटन। The maximum velocity of revolution that can be given to the stone without breaking it will be। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जो कि गिवन डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर टेंशन गिवन है, ठीक है, जो कि है 16 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसमें जो कि मैस गिवन है वो हमारे पास है 16 kg है, और जो कि हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास 144 मीटर है। जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें जो कि मैक्सिमम टेंशन जो होती है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो इसका मतलब कि टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। हमने यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसका मतलब कि t इज इक्वल टू mv²/r। अगर हम इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करें तो ये होगी 16 इज इक्वल टू 16 v²/r। तो जो कि 16 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड्स में, तो जो कि v² होगी वो इक्वल होगी 144, और अगर हम इसको जो है वो अंडर रूट लें मैक्सिमम जो वेलोसिटी बनेगी वो हमारे पास होगी 12 मीटर पर सेकंड। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो डेल्टा बनेगा, जो कि है 12 मीटर पर सेकंड। जो 12 है उसकी अगर आप बात करो तो वो ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज सेड टू बी। जो कि अगर हम बात करें कि वो कौन सी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिससे जो मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड होता है, तो वो हमारे पास जो है वो बीटा कोएफिशिएंट है। ठीक हो गया, तो इसका जो कि राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है बीटा है। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 13 की बात करो तो वो ये है कि अ सिंपल पेंडुलम इज मूव्ड फ्रॉम अर्थ टू द मून, हाउ डज इट चेंज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है वो हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर दें तो है मून पर जो कि ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरेटिवली 1/6 होती है। अगर हम जो कि हमारे पास जो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2π√L/g, उसमें जो है वो g की वैल्यू पुट कर दें जो कि है 1/6, तो जो कि क्योंकि ये जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा 2π√L/g√6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कि 2π√L/g है वो बेसिकली टाइम पीरियड है, तो मतलब कि जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो इक्वल होगा √6 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फा बनेगा, जो कि है द पीरियड इज़ इंक्रीज बाय फैक्टर √6। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 की बात करो तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ बेस्ट फॉर कुकिंग पर्पसेस। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि कौन सी कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है आइसोबैरिक कंडीशन, क्योंकि आइसोबैरिक में हमारे पास जो कि प्रेशर जो कि प्रोवाइडेड है वो इतना लो नहीं है, तो जो है वो यहाँ पर हम जो है वो वाटर को बॉयल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो चार्ली एडियाबैटिक की बात करें तो ये एक हमारे पास एक बैड ऑप्शन है कुकिंग करने के लिए, क्योंकि जो है वो एडियाबैटिक में हम जो है वो हीट को कैसे ऐड करेंगे। और अगर हम बात करें कि आइसोथर्मल है तो ये भी बैड है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, तो जो है वो कुकिंग होगी नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो कि आइसोकोरिक जो कि बीटा है वो भी हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो एक बैड ऑप्शन है, क्योंकि जो फूड की टेंडेंसी है
के जो एक्सपेंड करता है उसको रेजिस्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंटेनर चाहिए होगा जबकि हम उसे हीट करेंगे। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास आइसोबैरिक बनता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका है आइसोबैरिक जो है वो एक राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप बात करो एमसीक्यू नंबर 15 की, एमसीक्यू नंबर 15 ये है कि व्हाट शुड बी द एफिशिएंसी ऑफ कार एंड इंजन, जो कि हमारे पास सिलेबस में नहीं, इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 वो ये है कि द पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी हमारे पास जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो कि एमसीक्यू नंबर 15 और 16 हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार के। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 लास्ट वो ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच ए बी सी डी में से हमने एक जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हम जो है वो बाय डेफिनेशन बात करें कि जो कि ऑप्टिकल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि बेसिकली जो कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ऑफ पोलराइज्ड लाइट उसको जो है वो रोटेट करते हैं। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 40 बनेगा। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज़ फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2017 के। आई होप कि आपको ये क्यूज़ थे उनका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपनी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।